समर आर्क 2026 तो ये जून से स्टार्ट हो चुका है। मैंने कई सारी वीडियोस देखी हैं, ठीक है, उसके बारे में। और ज़्यादातर लोगों ने बस 3-4 चीज़ें बता के छोड़ दिया है, जो कि सब लोग करते हैं। मैंने भी कल शॉर्ट वीडियो में बस 3 चीज़ें बताई थी और छोड़ दिया था। लेकिन मैंने कहा था कि कल प्रॉपर वीडियो आने वाला है कि मैं क्या-क्या करने वाला हूँ और आप इस जर्नी में कैसे जुड़ सकते हैं। देखो, आज 2 ऑफ जून है, आज तो आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है। जिन्होंने स्टार्ट कर दिया कूल, जिन्होंने नहीं किया, वो मेरी बात को ध्यान से सुनो। शुरुआत के लिए कभी देर नहीं होती है। ये मत सोचना कि अब अगले मंडे से करोगे। हाँ, ये 1 जून परफेक्ट था कि मंडे से शुरू हो रहा था समर कार्क भी। तो लेकिन अब तुम कल 3 जून से स्टार्ट करोगे। इफ़ तुमने नहीं किया है, आज से तुम्हें करना है स्टार्ट, सबसे पहले प्लानिंग वगैरह। तो देखो, आज से तुम्हारा समर आर्क जब भी तुम देख रहे हो, तुम्हें स्टार्ट कर देना है। और समर आर्क छोड़ दो, तुम्हें चैलेंज ले लेना है 30 डेज़ का, ये भी छोड़ दो, ठीक है? 30 डेज़ का चैलेंज, ओके? सो इफ़ इस चैलेंज में आपको क्या-क्या करना है, वो आगे देखते हैं। देखो, फर्स्ट चैलेंज है अपनी बॉडी को डेली मूव करना। सबसे हार्ड है, ठीक है? सबसे मतलब बुरा लगता है, ठीक है? सबसे बुरा चैलेंज यही लगता है। और ज़्यादातर लोग 1-2 हफ्ते करते हैं जस्ट लाइक मी, उसके बाद छोड़ देते हैं। नहीं, मैं महीनों तक कंटिन्यू करता हूँ। जैसे 1 महीना कंटिन्यू किया, उसके बाद कभी ना कुछ हुआ और मेरा छूट गया। वो आदत है, पता नहीं क्या, उसको मैं अब चेंज करने वाला हूँ, रेगुलर रहने वाला हूँ। फर्स्ट मैं 30 डेज़ का चैलेंज लूँगा, आपको भी वही करना है। एक 30 डेज़ का एक चार्ट बना लो, मतलब एक बॉक्स 30 डेज़ के लिए, या फिर कैलेंडर में डेली डेट्स कट करो तुम, क्योंकि तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे पास कितने कम दिन बचे हैं। शुरुआत के लिए देर नहीं है, शुरुआत ना करने वालों के लिए देर है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है? सो मूव योर बॉडी, ओके? तुम्हें डेली अपनी बॉडी मूव करनी है 30 टू 60 मिनट, मिनिमम 30 मिनट्स तुम्हें एक्सरसाइज करनी है, रेगुलर 30 मिनट्स मिनिमम। और अगर आपको अच्छी फिजिक चाहिए, लाइक नॉर्मल सी डिसेंट सी फिजिक, तो 60 मिनट वर्कआउट इनफ होता है, ठीक है? रेगुलर करोगे तो ईजी रहेगा। एंड वर्कआउट का यही मतलब नहीं कि डंबल्स उठाओ और फालतू चीज़ें करो। फालतू चीज़ें नहीं है डंबल्स उठाना, बट इफ़ आप नहीं करना चाहते हो, घर पे वर्कआउट कर सकते हो। लाइक हाइट मैक्सिंग के लिए कोब्रा स्ट्रेच कर लो, पुलअप्स कर लो, हैंगिंग कर लो, ओके? एंड क्या कहते हैं, पुशअप्स कर सकते हो, क्रंचेस कर सकते हो, स्क्वाट्स कर सकते हो घर पे। ये सारी चीज़ें मिलाओगे ना, तो करते-करते पता नहीं चलता कि टाइम कब बीत गया, अगर तुमने पूरा अच्छे से किया हो, ठीक है? तो अपनी बॉडी को रेगुलरली मूव करना है, अच्छी फिजिक अचीव करनी है। 30 डेज़ में एक अच्छी फिजिक बनने लगती है, दिखने लगती है। सेकंड पॉइंट ये है, लर्न समथिंग न्यू। हर रोज़ कुछ नया सीखो। तो और अगर हर रोज़ कुछ नया नहीं सीख सकते हो, तो हर रोज़ कुछ इम्प्रूवमेंट करो। लाइक मेरा हमेशा का डायलॉग, हर रोज़ 1% इम्प्रूव करो, तुम साल के अंत में 365% इम्प्रूव कर लोगे। हिंदी मैंने इसलिए बोली क्योंकि था नहीं, वो ज़्यादा अच्छे वर्ड्स लग रहे थे मुझे, ठीक है? सो साल के साल के 365 डेज़ तुम इम्प्रूवमेंट करोगे डेली 1%, तो तुम हो जाओगे अच्छे इंसान, ठीक है? मेरी तरह। तो क्या कहते हैं, स्किल्स, यहाँ पे तुम्हें मिलने वाली कई सारी स्किल्स। एडिटिंग, ग्रेट, एडिटिंग कर सकते हो तुम। जस्ट लाइक एडिटिंग कर लो, फिर मेरे जैसे इंसानों की वीडियो एडिट किया करो, मुझे बिल्कुल नहीं आती है एडिटिंग, ठीक है? तो फिर अब वो जो पे कर सके तुम्हें, उनकी करना, फ्री में मत करना, ठीक है? मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था फ्री में करने को, बट मैंने नहीं कराया। किसी की मेहनत फालतू में वेस्ट नहीं जानी चाहिए। और क्या कहते हैं, एडिटिंग, कोडिंग, ठीक है? कोडिंग एक बहुत अच्छी स्किल है, अगर आ गई तो। मैंने भाई 10th में देख लिया था मेरे बस की कोडिंग नहीं है, तो मैंने छोड़ दिया था। फिर ड्राइंग, हाँ, ये मेरे बस की बात है, मैंने लेकिन इसको भी छोड़ दिया है, मुझे उतनी पसंद नहीं है। क्या कहते हैं, और कई सारी चीज़ें कर सकते हो, जस्ट लाइक अगर तुम्हारी मैथ अच्छी है, तो तुम मैथ्स की कोचिंग दे सकते हो। मैथ्स की कोचिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बच्चों के लिए, जस्ट लाइक मेरे जैसे बच्चों के लिए। मैंने छोड़ दी मैथ क्योंकि मुझे अच्छा टीचर नहीं मिला था। एक क्लास में इतना घटिया टीचर था मेरा। तो मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम समझ पाओ। तो ये सारी स्किल्स तुम सीख सकते हो, और कई सारी स्किल्स हैं जो तुम सीख सकते हो, या फिर जो तुम्हें आती हैं उनको इम्प्रूव कर लो, बेस्ट रहेगा तुम्हारे लिए। इम्प्रूव योर माइंड, समझे? तुम्हें अपने दिमाग को इम्प्रूव करना है, तुम्हें अपने दिमाग की एक अलग पहचान बनानी है, अपने आप की एक अलग पहचान बनानी है। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे आके बोलता हूँ मेरे बस 12 सब्सक्राइबर हैं, ठीक है? लेकिन मैं उन लोगों से अलग हूँ जिनकी एक भी नहीं है, या जिन्होंने कुछ कोशिश ही नहीं की। मुझे रिग्रेट नहीं करना 1 साल बाद। मैं 1 साल तक यहाँ पे रहूँगा, उसके बाद अगर नहीं हुए तो कितना कर सकता है कोई इंसान, ठीक है? जस्ट लाइक 1 साल में अगर 1K भी हो गया तो मैं रुका रहूँगा, ठीक है?
इतने मेरे लिए मिनिमम मतलब मैक्सिमम है, मतलब मिनिमम है कि मैं रुक जाऊँ, ठीक है? 1 के अगर 1 साल में, ठीक है? सो लाइक इम्प्रूव योर माइंड, अपना दिमाग को इम्प्रूव करना है। कैसे कर सकते हो? जस्ट लाइक डेली कंसंट्रेशन करो, डेली मेडिटेशन करो, हर चीज़ पे ध्यान लगाओ, हर चीज़ को रीथिंक करो। ओवरथिंकिंग नहीं, हाँ, ओवरथिंकिंग अवॉइड करना, वरना जो दिमाग बचा-कुचा है वो भी फेंकाओगे तुम, ठीक है? तो ओवरथिंकिंग अवॉइड करना और थिंकिंग करनी है तुम्हें हर चीज़ पे, हर चीज़ सोचनी है कि ये हो क्यों रही है, और डेली 10 पेजेस रीड कर लो, या फिर कई सारी चीज़ें कर सकते हो। मेडिटेट करो 10 मिनट तक, योगा, हाँ, योगा कर सकते हो। योगा बहुत हेल्प करता है मतलब माइंड को रिलैक्स करने में और कई सारी चीज़ें करने में। तो ये तो हो गया। बंद कर दो माइंडलेस स्क्रॉलिंग। लाइक तुम्हें माइंडलेस स्क्रॉलिंग जो करते हो, पूरा दिन स्क्रॉल करना, क्या है यार ये? कुछ ना तुम्हें उससे सीखने मिल रहा है, एंटरटेनमेंट। आधे घंटे के लिए इनफ होता है एंटरटेनमेंट, ठीक है? अगर तुम्हें मतलब बहुत ज़्यादा दिक खराब है। अब भाई तुम 4-4 घंटे इंस्टाग्राम पे कर क्या रहे हो? तुम अपना डिजिटल वेलबींग खोल के तो देखो एक बार। तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने टाइम कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो और कहाँ पे। तो बंद कर दो, ये सारी चीज़ें बेकार है। जैसे लाइक कोई गेम भी खेलते हो तो भई देखो मैक्सिमम 2 घंटे होने चाहिए गेम का, ऑनलाइन गेम्स मैक्सिमम। if आप उसमें कुछ करने नहीं वाले हो और आप मतलब उसमें आगे कुछ नहीं जाने वाले हो, जैसे ई स्पोर्ट्स प्लेयर वगैरह हो या फिर ऐसे यूट्यूबर हो या स्ट्रीमर हो तो अच्छा है। लेकिन बेफालतू में मज़दूरी करने वाला सिस्टम बहुत घटिया है, ठीक है? ये सारी चीज़ें बंद कर दो और अपने आप पे ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारा कल तुम्हारे हाथ में है, इसमें नहीं या इसमें नहीं। एंड में अपनी पूरी प्रोग्रेस ट्रैक करो, नॉट वीकली। तुम्हें अपनी पूरी प्रोग्रेस ट्रैक करनी है, ठीक है? लिखो वीकली वाले भी करना है, लेकिन अपनी पूरी प्रोग्रेस लाइक ये पूरे दिन की प्रोग्रेस होने वाली है। तुम अपने आप से रात में पूछोगे, डिड आई लर्न समथिंग टुडे, डिड आई मूव टुडे, डिड आई इम्प्रूव टुडे? इफ योर आंसर इज नो, किसी काम के इंसान नहीं हो तुम। हर रोज़ इम्प्रूवमेंट करनी है तुम्हें 1%, ठीक है? देखो इम्प्रूवमेंट लाना ज़रूरी नहीं है कि तुमने वहाँ पे पहाड़ चढ़ दिया, पहाड़ तोड़ के फेंक दिया। तुम्हें उस पहाड़ के पत्थर को हटाना भी इम्प्रूवमेंट कह सकते हो, और उस पहाड़ के पत्थर को हटाना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि एक-एक पत्थर हटाने पे पहाड़ बचेगा ही नहीं। तो एक-एक पत्थर हटाओ और पहाड़ बचेगा ही नहीं, ठीक है? तो वीकली चैलेंज ले लो, ठीक है? पहले तो रात में अपने आप से पूरा पूछना है कि तुमने क्या किया, क्या नहीं किया, और अगर अच्छा नहीं किया तो अगले दिन के लिए बेस्ट करना है, जल्दी सो जाना, ओवरथिंकिंग मत करना और फालतू की स्क्रॉलिंग मत करना, जो अभी मैंने बताया, मना किया है। वीकली चैलेंज लो, अपना डिसिप्लिन बिल्ड करो, अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो, कॉन्फिडेंस मेंटेन रखो और मोमेंटम रखो, ठीक है? अगर ये सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर आ गई, तो तुम फोड़ दोगे। लाइक मैं अब तो फोड़ने वाला हूँ अपने 12th बोर्ड को वैसे ही। मेरा परसेंटेज मत पूछने की गलती करना, रिश्तेदार नहीं लगते मेरे, ठीक है? तो देखो, अब आपका फाइनल गोल है बिकम वन। देखो, आपका फाइनल गोल है, मेरा हमेशा का कहना है कि द एंड, मेरे को आपसे बस एक ही बात कहनी है कि डेली इम्प्रूव करो, हर रोज़ इम्प्रूव करो। ये मत कहना हर रोज़ और डेली ही है। बिकम 1% बेटर एवरी डे। एंड हाँ, बाय 30th ऑफ जून यू वोंट बिकम कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन, ओके? बट आप थोड़े से इम्प्रूव करोगे, थोड़े से डिफरेंट हो गए, यू विल बी स्ट्रॉन्गर, स्मार्टर एंड मोर डिसिप्लिन वर्जन ऑफ योर सेल्फ, ओके? सो कमेंट स्टार इफ़ यू आर इन। और हाँ, ट्रैकर चाहिए, उसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करते जाओ। मैं अगर इस पे 100 व्यूज़ आ गए तो मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें के पीडीएफ लगा दूँगा, क्योंकि उसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई, ठीक है? नो एक्सक्यूज़, नो वेटिंग, जस्ट प्रोग्रेस। सब्सक्राइब कर लो, दोबारा मिलूँ या ना मिलूँ।